हसना बावर्ची खाने में काम कर रही थी, जबकि फरहाना हमेशा की तरह सोफे पर बैठकर मोबाइल पर वीडियोस देख रही थी। अम्मा बी ने किचन में झांका और हसना को अकेला काम करते देखा। अम्मा बी गुस्से से, फरहाना, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी भाभी यहाँ काम कर रही है और तुम मजे से बैठी हो। अम्मा, बस ये वीडियो पूरी हो जाए फिर आती हूँ। अम्मा आप उसे रहने दें, आधी हो गई है, मैं देख लूंगी सब काम। ये दिन रात कामचोर बनी रहती है, किसी दिन उसे समझाना ही पड़ेगा। हसना को दिल में एक चालाकी सूझी। इसने सोचा कि ये काम चोरी की आदत ऐसे खत्म नहीं होगी। इसे फरहाना को सीधा करने के लिए कोई मंसूबा बनाना होगा। रात को नासिर और हसना कमरे में बैठे थे। तुम्हें पता है फरहाना की काम चोरी की आदत बढ़ती जा रही है, अम्मा भी अब तंग आने लगी हैं। हाँ, मगर क्या किया जाए? वो तो किसी बात को संजीदा नहीं लेती। मैंने एक तरीका सोचा है, अगर हम उसकी शादी की बात छेड़ी तो शायद वो कुछ जिम्मेदारी लेने लगे। शादी? वो तो खुद को बची समझती है, कहाँ शादी के लिए तैयार होगी। यही तो मसला है, हम इसे शादी का खौफ दिलाएंगे, जैसे ही उसे लगेगा कि शादी होनी है वो सीधी हो जाएगी। नासिर ने हसना का मंसूबा समझ लिया और मुस्कुराकर सर हिलाया। अगले दिन हसना ने अम्मा बी से बात की। अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि फरहाना के लिए कोई रिश्ता देखना चाहिए, वो बड़ी हो गई है और इसकी शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ हसना, तुम्हारी बात सही है, मगर वो कामचोर है, घरदारी कैसे संभालेगी? उसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि रिश्ते की बात छिड़ी ताकि उसे होश आए और वो कुछ सीखने लगे। वाह भाई, तुम तो बड़ी चालाक हो। चलो आज से ही उसकी शादी की बात शुरू करते हैं। शाम का वक्त था और सब बैठे चाय पी रहे थे। अचानक अम्मा बी ने फरहाना की तरफ देखा। फरहाना, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी की बात चलाऊं। अब तुम बड़ी हो गई हो, सारा दिन मोबाइल देखने का वक्त नहीं रहा। अम्मा, मेरी शादी? अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ। बस अब ये तय हो चुका है, हसना तुम्हारे लिए रिश्ते देखेगी। जल्दी से घर के काम भी सीखो ताकि ससुराल जाकर शर्मिंदगी ना हो। फरहाना को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो फौरन उठकर किचन में गई और कुछ बर्तन धोने लगी। देखा, हमारा मंसूबा काम कर रहा है। चंद दिन गुजर गए और फरहाना ने काम करना शुरू कर दिया था, मगर वो दिल से नहीं, बल्कि मजबूरी में करती थी। हसना ने पड़ोस की एक खातून से बात की और शकील का रिश्ता फरहाना के लिए तय कर दिया। एक दिन अम्मा बी ने फरहाना को बुलाया। बेटी, तुम्हारी शादी की बात शकील से तय कर दी है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है और अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखेगा। अम्मा, इतनी जल्दी? अभी तो मैंने कुछ नहीं सीखा। अभी वक्त है, लेकिन जल्दी सीख लो ताकि बाद में मुश्किलात ना आए। शादी के दिन करीब आ रहे थे और फरहाना ने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया था। वो हर काम में हसना का हाथ बटाती, सफाई करती, खाना पकाती और मेहमानों की खिदमत करती। हसना और अम्मा भी खुश थीं कि फरहाना की कामचोरी खत्म हो गई है। एक दिन हसना ने नासिर से कहा। ना सिर्फ हमारा मंसूबा मुकम्मल कामयाब रहा, फरहाना अब एक जिम्मेदार लड़की बन चुकी है। हाँ, तुमने सही चाल चली। शादी का खौफ उसे सुधार गया। शादी का दिन आ पहुंचा। शकील और इसके खानदान वाले आए और सब खुशी खुशी फरहाना को रुखसत करने की तैयारी कर रहे थे। फरहाना ने अपनी माँ और भाभी को गले लगाया। अम्मा, हसना भाभी, आपने मुझे सब कुछ सिखाया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बस बेटी, खुश रहो और अपने ससुराल में भी ऐसे ही जिम्मेदारी निभाओ जैसे यहाँ निभाई है। फरहाना की शादी हो गई और वो अपने नए घर में खुशी खुशी जाने के लिए तैयार थी। हसना और अम्मा बी का मंसूबा कामयाब रहा और फरहाना अपनी काम चोरी की आदत छोड़कर एक जिम्मेदार लड़की बन गई। बाज औकात छोटी छोटी चालाकियां और तदबीरें बड़े मसाइल को हल कर सकती हैं। जिंदगी में वक्त पर जिम्मेदारी निभाना और काम सीखना जरूरी होता है, वरना जिंदगी के बड़े फैसले खुद इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं।